नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में वो कौन से टॉप यूनिवर्सिटी हैं जिसमें हम मास्टर यानी कि एमए पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर सकते हैं। वो कौन से अच्छे कॉलेज, कौन से अच्छे यूनिवर्सिटी हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस के लिए अच्छे हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए अच्छे यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने के लिए हमने 3-4 बेसिस पे चीज़ों को यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ उसको कलेक्ट किया है। पहली तो ये कि गवर्नमेंट रिपोर्ट जिसमें कि हर साल यूनिवर्सिटी को रैंकिंग दी जाती है कि कौन सी यूनिवर्सिटी एक तरह से अच्छी है, टॉप में है, और उसके बाद में इस तरह से तो उसको NIRF रैंकिंग बोलते हैं। तो पहला एक तरह से कहें कि इन्फॉर्मेशन हमने जो कलेक्ट किया है वो NIRF के बेसिस पे। दूसरा जैसे कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में सिचुएशन क्या चल रही है वो वहाँ के लोग जानते हैं। तो हम पर्सनली कुछ यूनिवर्सिटी में रह के पढ़ाई किए हैं। जैसे हमने अपनी इंटर के बाद में कुछ साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, उसके बाद में VHU में मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट किया और उसके बाद में फिर यहाँ पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं अपनी PG कर रहा हूँ। तो वहाँ की हकीकत के बारे में मैं पर्सनली जानता हूँ। तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और तीसरी चीज़, मैं पर्सनली कनेक्टेड हूँ कुछ ऐसे लोगों से जो हमारे दोस्त हैं, JNU में हैं या फिर जामिया में हैं या प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में हैं या उस्मानिया में हैं या IFLU में हैं। तो अलग अलग जगहों पे कई हमारे दोस्त कनेक्टेड हैं हमसे। तो उनसे मैं वहाँ की सिचुएशन क्या है वहाँ से जानने की कोशिश की है। तो एक तरह से कहें कि ये तीसरा सोर्स हो गया। और चौथा ये कि कई तरह की और ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं तो उनके माध्यम से, तो इन्हीं सारी चीज़ों के माध्यम से मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि इंडिया में कौन सी यूनिवर्सिटी किस बेसिस पे अच्छी है। वैसे तो किन्हीं दो यूनिवर्सिटी को ऐसे ही कंपेयर करना आसान चीज़ नहीं है या फिर किया भी नहीं जा सकता। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते कि आम अच्छा है या सेब अच्छा है। किसी व्यक्ति को आम ज़्यादा अच्छा लग सकता है, किसी व्यक्ति को सेब, या फिर कौन सा न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है उस हिसाब से बताया जा सकता है। तो वैसे हम ये नहीं कंपेयर कर सकते, ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्सिटी ये अच्छी है, यूनिवर्सिटी B खराब है। बट कुछ क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे और आप मतलब उसमें से जो समझ पाएँ, यानी कि जिस भी हिसाब से आप जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। तो अगर हम NIRF के बेसिस पे बात करें तो NIRF के बेसिस पे इंडिया में अगर हम पॉलिटिकल साइंस के लिए बात करें तो JNU टॉप यूनिवर्सिटी है। और ख़ास करके एक तरह से वहाँ की जो रिसर्च एक तरह से एकेडमिक रिसर्च है या फिर टीचिंग लेवल है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर है या स्टूडेंट टीचर रेशियो है, ये सारी चीज़ें वहाँ काफ़ी अच्छी हैं। तो NIRF में इसको रैंकिंग 2 मिली है। लेकिन और एक तरह से कहें कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस के बेसिस पे देखना चाहें तो ये टॉप है, यानी कि ये रैंकिंग 1 में आ जाएगी। यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ के जो IR कोर्सेज हैं जिसमें मेनली मास्टर में 3 कोर्सेज यहाँ दिए जाते हैं। एक है IRM और एक है POLM, यहाँ पे लिखा है JNU। इसकी रैंकिंग यूनिवर्सिटी लेवल पे NIRF रैंकिंग 2 है। और यहाँ पर बेसिकली 3 कोर्सेज दिए जा रहे हैं, PISM, IRM, POLM। तो PISM एक ऐसा कोर्स है जिसमें पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन एक ही कोर्स में पढ़ाया जाएगा, मास्टर में 2 साल का कोर्स। IRM इसमें बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन और एरिया स्टडीज पढ़ाया जाएगा। इसमें पॉलिटिकल साइंस का पार्ट जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल थॉट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। इसमें सिर्फ IR वाला पार्ट और एरिया स्टडी होगा। इसमें पॉलिटिकल साइंस और IR सब होगा। तो ये बहुत एक तरह से होलिस्टिक कोर्स है, ये स्पेसिफिक कोर्स है। पॉलिटिकल साइंस एक तरह से कहें कि इसमें पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी, इस तरह की चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं। तो JNU में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आप IR स्पेसिफिक में जाना चाहते हैं तो IRM में जा सकते हैं। अगर और मतलब कि पॉलिटिकल साइंस प्लस IR सब पढ़ना चाहते हैं तो PISM या और सब में
यहाँ की सीट की बात करें तो लगभग 250 सीट के अराउंड है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, एक कोर्स में 92 है, एक में 110 है और एक में लगभग 50 है, तो ये लगभग 250 के अराउंड आ सकता है। यहाँ के एंट्रेंस की हम बात करें तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET, जिसका कि अभी फॉर्म निकला हुआ है। अगर कोई UG कर लिया है, उसको PG के लिए जाना है तो उस यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर सकता है। उसके बाद में उसको इंट्रेंस एग्जाम दे करके, और अगर नंबर उतना आता है, कंप्लीट कर पाते हैं, तो एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद में NIRF में दूसरा रैंकिंग है जामिया का। जामिया को अगर NIRF रैंकिंग की बात करें तो 3 रैंक 3rd मिला है। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से बात करें तो दूसरी रैंकिंग जामिया की। तो जामिया में बेसिकली दो तरह की डिसिप्लिन, 2 तरह की चीजें, खासकर एक पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड चीजें जैसे कि पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ये सारी चीजें, और दूसरी चीज IR से रिलेटेड चीज, इंटरनेशनल रिलेशन, एरिया स्टडीज। जामिया में जो रिसर्च है उसमें IR का बहुत ज़्यादा स्कोप है। मास्टर में सिर्फ एक ही कोर्स अवेलेबल है, MA पॉलिटिकल साइंस, लेकिन एक तरह से कहें रिसर्च लेवल पे वहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन, एरिया स्टडीज की काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर टोटल 40 सीट है। उसके बाद में NIRF में अगर हम बात करें तो एक स्टेट यूनिवर्सिटी आता है जिसको जादवपुर यूनिवर्सिटी कहते हैं। ये वेस्ट बंगाल में है। ये स्टेट यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छी NIRF रैंकिंग बनाए हुए है अपने एजुकेशनल क्वालिटी और इन सारी चीज़ों की वजह से। इसको रैंक 4 मिला हुआ है। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सारी चीज़ें एक ही कोर्स में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन यहाँ का भी IR काफ़ी अच्छा है। इसमें टोटल 70 सीट है। तो इसके बाद में अगर हम NIRF के हिसाब से बात करें तो BHU आता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि बनारस में UP का एक तरह से कहें सिटी है, उत्तर प्रदेश का, बनारस में है। तो यहाँ पर 2 तरह के कोर्स MA में अवेलेबल है पॉलिटिकल साइंस के लिए, एक तरह से कहें तो एक है पॉलिटिकल साइंस का और एक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इनके एफिलिएटेड कॉलेज और इनके एक तरह से कहें कि जितना मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज सबका मिला करके अगर हम टोटल सीट की बात करें तो 70 सीट इनके मेन कैंपस में है। 30 सीट आर्य महिला PG कॉलेज है इनका एफिलिएटेड कॉलेज, तो वो है, और 30 सीट है DAV PG कॉलेज में। तो टोटल 130 सीट BHU में है। इनकी रैंकिंग की हम बात करें तो रैंक 6 है। इसके बाद में आता है HCU जिसका रैंकिंग 10 है, जहाँ पर अभी मैं प्रेजेंट में पढ़ाई कर रहा हूँ अपने मास्टर की। तो यहाँ पर दिया गया है रैंक 10। यहाँ पर टोटल 67-68 सीट के अराउंड है। यहाँ पर MA में सिर्फ एक कोर्स अवेलेबल है। MA मतलब कि अगर हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए बात करें, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस, जिसमें पब्लिक पॉलिसी, पॉलिटिकल थॉट में इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंटरनेशनल रिलेशन या फिर फॉरेन पॉलिसी, या फिर मतलब जितनी पॉलिटिकल साइंस की NET-JRF की जितनी कोर्स सिलेबस है उस तरह के सारे पार्ट को टच करता है यहाँ का जो सिलेबस है। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसके बाद में आता है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये UP में ही है। यहाँ पर इसकी रैंकिंग 11 है और यहाँ पर 3 तरह के स्पेसिफिक कोर्सेज दिलाए जाते हैं। एक है पॉलिटिकल साइंस का और एक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और यानी कि HR यानी कि ह्यूमन राइट। तो यहाँ पर मास्टर में पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड और ह्यूमन राइट, यानी कि ये 2 चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छी पढ़ाई जाती हैं, पब्लिक एड और ह्यूमन राइट से रिलेटेड चीज़ें। और अभी यहाँ पर बात चल रही है कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस स्टडी लाने की। तो आगे के समय में क्या होता है वो अलग बात है, बट प्रेजेंट में ये यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है। बट रैंकिंग में ऑफकोर्स NIRF रैंकिंग में और कुछ यूनिवर्सिटी से BHU या JNU, जामिया, इन सबसे थोड़ी लो है। इसके बाद में DU आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में है। इसकी रैंकिंग 13 है और यहाँ पर MA पॉलिटिकल साइंस में 2 तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक ओपन एक तरह से कहें लर्निंग है, जिसमें आप वहाँ
ऑफलाइन क्लासेस करने के बजाय मतलब एक तरह से एडमिशन ले सकते हैं और अपने घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर कुछ कोर्सेज में वहाँ पर वीकली 1 डे क्लासेस होती हैं, बट वो बहुत मैंडेटरी नहीं होती हैं। हमारे कुछ दोस्त ड्यू सोल जिसको बोलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, वहाँ पर एडमिशन लिए हैं। तो मतलब एग्जाम ऑफलाइन तरीके से देना होता है और एक तरह से कहें प्रैक्टिकल असाइनमेंट भी ऑफलाइन तरीके से देने होते हैं, बट इतना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो DUET का फॉर्म है, एक तरह से कहें एंट्रेंस टेस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसका फॉर्म भर सकते हैं और उसमें एग्जाम दे करके ओपन लर्निंग में चाहें तो ओपन लर्निंग में एडमिशन ले सकते हैं, और अगर चाहें तो जो ऑफलाइन तरीके से क्लास रेगुलर क्लास चलती है उसमें। तो ये ओपन लर्निंग है, यहाँ पर क्लासेस मैंडेटरी नहीं होती है। वो DUET जो कि एक तरह से रेगुलर क्लासेस चलती हैं, उसमें 2 तरह का एडमिशन होता है। एक तो मेरिट के बेसिस पे होता है 50%, जो कि वहाँ के अपने जो वहाँ उनके यहाँ के जो UG किए होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए 50% रिजर्व होता है, वो मेरिट के बेस पे होता है। और 50% सीट जो होती है वो इंट्रेंस के बेसिस पे होती है, तो बाहर के जो स्टूडेंट हैं वो इंट्रेंस एग्जाम दे करके एडमिशन ले सकते हैं। तो ये दिल्ली का एक तरह से कहें दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये सीन है। इसके बाद में कुछ और रीजनल यूनिवर्सिटी हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं ऑल ओवर इंडिया में, बट काफ़ी अच्छी हैं। जैसे कि लखनऊ में यूनिवर्सिटी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जो जहाँ में मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का काफ़ी अच्छा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स, और वहाँ पर BA लेवल पे भी सेपरेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स अवेलेबल है, और MA लेवल पर भी अवेलेबल है। तो अगर कोई पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें तो BHU में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स अच्छा है MA लेवल पे। तो अगर BHU में नहीं मिल पाता है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इसकी NIRF रैंकिंग थोड़ी ज़्यादा डाउन है, मतलब 78 है, बट फिर भी इसका कोर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा है। पॉलिटिकल साइंस का भी ठीक है, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो वो काफ़ी अच्छा है। 50 सीट यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद में कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि अपने स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए हैं, जैसे कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी IR कोर्स के लिए अगर हम बात करें तो वहाँ IR काफ़ी अच्छा पढ़ाया जाता है। या फिर साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो सार्क कंट्रीज़ हैं, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे जो 7-8 कंट्री हैं उनके द्वारा मिल करके बनाया गया है, उसको साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहते हैं। ये दिल्ली में सिचुएटेड है। इसके फॉर्म अभी निकले हुए हैं, 10 तारीख लास्ट डेट है। तो अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना, खास करके IR स्टडी में जाना चाहते हैं, तो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसकी एग्जाम डेट 29 या 30 फिक्स की गई है, इसी में से दो दिन होगा। तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने की खास बात एक तरह से कहें, यहाँ पर पढ़ने के बाद में सार्क जो एक तरह से कहें ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर और कुछ इंटरनेशनल लेवल पे जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इधर साउथ एशिया में, जैसे सार्क है या फिर और कहीं है, तो उसमें काम करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसका फॉर्म निकला है, फिल कीजिए और एग्जाम दीजिए, और अगर होता है तो कीजिए। तो ये भी IR कोर्स के लिए ही है। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज और सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। पौंडीचेरी भी IR के लिए है। वहीं पर हम अगर JNU की बात करें तो JNU में सारी चीज़ें हैं, बट JNU में IR काफ़ी अच्छा है। उसके बाद में HCU में बात करें तो HCU में जो इंडियन पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल थाट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं HCU में। ऐसा नहीं कि IR या और सारी चीज़ें नहीं अच्छी हैं, बट अगर हम यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा बात करें कि JNU में सबसे अच्छा क्या है, तो JNU में IR काफ़ी अच्छा है। वहीं पर HCU में अगर हम इंडियन पॉलिटिक्स काफ़ी अच्छा है। BHU में पब्लिक एड और इंडियन पॉलिटिक्स ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो सेपरेट कोर्स ही है मास्टर लेवल पे, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल थाट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं इंडिया की, ये इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी, ये सारी चीज़ें BHU में अच्छी हैं। जामिया में भी IR अच्छा है। अगर स्पेसिफिक हम बात करें तो DU में तो एक तरह से कहें कि पॉलिटिकल साइंस जो जनरल है, इसका एक तरह से कहें कि कुछ
खास जैसे कि पब्लिक एड या IR इस तरह का नहीं है। तो यहाँ सब चीज़ें नॉर्मली ठीक ही पढ़ाई जाती हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी IR काफ़ी अच्छा है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। एक तरह से कहें कि JNU या HCU या जामिया BHU जैसे उतना पॉपुलर तो नहीं है, बट NIRF रैंकिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। तो AMU में भी जैसा कि हम बताए 3 कोर्सेज, पब्लिक एड, पॉलिटिकल साइंस और ह्यूमन राइट्स रिलेटेड कोर्सेज हैं। तो खासकर पब्लिक एड और ह्यूमन राइट यहाँ का अच्छा है। वहीं पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पब्लिक एड अच्छा है। तो पब्लिक एड के लिए ये 2-3 यूनिवर्सिटी हैं, BHU है, AMU है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है। IR के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो जादवपुर, JNU हो गया, या फिर जामिया हो गया, या जादवपुर हो गया, पांडिचेरी है, साउथ एशिया यूनिवर्सिटी हो गया। तो ये सब एक तरह से कहें कि टॉप यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए अगर जाना चाहते हैं, या इंडियन पॉलिटिक्स के लिए, तो HCU है, BHU है, या फिर DU भी है, इवन JNU भी है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि JNU नहीं है, तो इसमें एडमिशन लिया जा सकता है। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी भी हैं जो काफ़ी अच्छी हैं। अगर आपको बाय द वे कंपटीशन की वजह से एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है, तो इन सारी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी हैं। जैसे कि प्रेसिडेंसी कॉलेज जो कि वेस्ट बंगाल में है, तो इसका अपना सेपरेट एग्जाम होता है। आप वेबसाइट पे मतलब एक तरह से ऑनलाइन सर्च कीजिए और इसका फॉर्म कब निकलता है आप देखिए। अगर आप जानना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिएगा, हम बता देंगे। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद में है, ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, बट ये भी अच्छी है। जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसा कि हम बता दिए, ये स्टेट यूनिवर्सिटी होने के बाद भी काफ़ी अच्छी है। तो इन सब जगहों पर भी एडमिशन आप ले सकते हैं अगर बाय द वे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है तो। इनके बावजूद मतलब इनके बाद कुछ और भी रीजनल यूनिवर्सिटी हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया में, जिनके बारे में हम जानते हैं। साउथ इंडिया के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। जैसे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, हालांकि प्रेजेंट में इसकी रैंकिंग काफ़ी डाउन है, बट एक तरह से कहें अगर हम एकेडमिकली बात करें तो अच्छी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में भी कुछ जानकारी हमारे कुछ दोस्तों के द्वारा मिला है, तो वो भी अच्छा है। बट ये है कि इनकी रैंकिंग काफ़ी डाउन है, तो हम यहाँ पर एक तरह से कहें इनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट बता तो नहीं सकते कि ये बहुत अच्छी हैं, बट आप इनके बारे में और सर्च कर सकते हैं। अगर हम एक और रीजनल यूनिवर्सिटी के बारे में, हमारे कुछ क्लासमेट हैं जो बताते हैं, रेवेंसा उड़ीसा में है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो यहाँ भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये था आज इंडिया में पॉलिटिकल साइंस स्ट्रीम में मास्टर की पढ़ाई के लिए कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटी अवेलेबल हैं उनके बारे में। हमने कोशिश किया है कि जितना भी रिसोर्स, जितनी भी डाटा हम कलेक्ट कर पाए उसके बेसिस पे बताने की। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि किसी भी 2 यूनिवर्सिटी को हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि JNU अच्छा है, BHU खराब है, या ये नहीं कह सकते कि BHU अच्छा है और HCU खराब है। हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी कुछ खास बात है, और खास करके जब हम पूरे यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो एक यूनिवर्सिटी में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट एक लेवल का नहीं होता है। किसी यूनिवर्सिटी में कोई डिपार्टमेंट अच्छा होता है, कोई कुछ खराब, थोड़ा डाउन होता है, किसी यूनिवर्सिटी में कोई डिपार्टमेंट अच्छा होता है। तो व्यक्तिगत रूप से एक तरह से कहें कि मेरा मानना है कि जिन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, थोड़े अप डाउन भले हैं, 1-2 रैंकिंग आगे पीछे, बट वो नॉर्मली अच्छे हैं। अगर हम स्टूडेंट के चॉइस की बात करें तो ऑफ कोर्स इंडिया में ज़्यादातर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट की चॉइस ये होती है कि JNU मिले, इसलिए क्योंकि JNU काफ़ी सस्ता भी है, और JNU एक तरह से कहें इंडिया की कैपिटल में अवेलेबल है, तो इसलिए JNU चॉइस होती है। DU थोड़ा महंगा पड़ जाता है स्टूडेंट को इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो, और एक तरह से कहें कि DU में थोड़ी स्पेसिफिक स्टडी की चांसेस नहीं है, जैसे IR या इन सब की, तो ये बात है। बट लास्ट ईयर की हम बात करें तो अप्लीकेंट के लेवल पे अगर हम बात करें तो BHU में इंडिया में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो आया था मास्टर लेवल पे वो BHU के लिए आया था। वहीं पर कई सारे लोगों का मानना है कि जो HCU है वो साउथ इंडिया का JNU है। तो हम नहीं कह सकते कि कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है, बट हाँ
ये सारी यूनिवर्सिटी BHU, HCU, जामिया, JNU, DU या फिर AMU या फिर और जो भी हैं, पौंडीचेरी, साउथ एशिया यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज भी है। तो ये सारी यूनिवर्सिटी में आप ट्राई कर सकते हैं। आपको जहाँ भी एडमिशन मिले आप ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।